हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएससी ट्रेंड। चलिए बात कर लेते हैं आज मार्केट ने कैसे ट्रेड किया और हमने कल क्या डिस्कस किया था, हमारे कल के लेवल्स क्या थे। पहले निफ्टी से बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप कल का वीडियो देख सकते हैं, आप जाकर देखना। मैंने क्लियर कहा था आपको, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, ठीक है, एंड उसके बाद ये एक रिट्रेसमेंट देगा। रिट्रेसमेंट में कल के हाई के पास जैसी हमें मिलेगा, इस कैंडल के लो का एसएल लगा के हम कॉल में एंट्री करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट पे अगर किसी ने एंट्री करी होगी 19,820 का, ये टारगेट दिया था मार्केट ने। 19,820 के हमारे टारगेट हमें वन मूव में दे दिए। हमने ये वाला मूव कैप्चर कर लिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मूव क्या था, अगर कोई यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता, ट्रेंड लाइन पे आया, रिटेस्ट करके ऊपर गया, एंड उसके बाद जैसी ब्रेक करा, यहाँ पे एक पुट की पोजीशन बनती थी। ठीक है, ये मूव आया होगा। चलिए ठीक है, ये वाला मूव छूट गया। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे इसने बॉटम बनाया, बॉटम बना के यहाँ वापस ऊपर गया एंड वी वेब के पास। जो भी एनएससी ट्रेंड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उनको ये वाली ट्रेड बहुत श्योर शॉट मिली थी। ठीक है, डेटा क्लियर आपको सिग्नल दिया, डेटा ने सेल का सिग्नल दिया यहाँ पे, और डेटा निगेटिव चल रहा था। निगेटिव डेटा में अगर कोई अप मूव आता है, हम वापस एंट्री लेते हैं पुट वाली साइड। इस पॉइंट पे देखिए कितनी अच्छी पुट की पोजीशन बनी, वी वेब से रिजेक्शन लिया और ये वाली मूव कैच करी होगी। ठीक है, एंड उसके बाद मार्केट फिर वापस ऊपर गया एंड वॉलेटिलिटी दिखाकर क्लोज हो गया। अब हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में हमने कहा था, अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो आप 5 ईएमए देखकर इसमें ट्रेड कर सकते हो। यहाँ आप देख सकते हो, अगर किसी ने 5 ईएमए पे ट्रेड करी होगी, 1:2 का आपको प्रॉफिट मिला होगा। ठीक है, इसने सपोर्ट कहाँ से लिया है? सपोर्ट लिया है ऑल टाइम हाई का, जो बैंक निफ्टी का लेवल था 45,655 का, ये ऑल टाइम हाई का लेवल था बैंक निफ्टी का। ठीक है, इस पॉइंट पे इसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद वापस ऊपर गया एंड 5 मिनट पे एम पैटर्न बना के यहाँ इसने इसको ब्रेक कर दिया, इस नेकलाइन को ब्रेक किया। अगर किसी ने यहाँ ट्रेड ली होगी तो ठीक है, उसे इमीडिएटली यहाँ पे बहुत अच्छा फॉल मिला होगा। अदरवाइज यहाँ हमने कहा था बैंक निफ्टी में 45,300 का एक सपोर्ट है, 200 टू 300 ये एक सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी ने यहीं से एग्जैक्टली सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद वापस ऊपर आया और वी वेब से रिजेक्शन लिया, ये ऑल टाइम हाई वाले लेवल से। और ये वाली ट्रेड अगेन एनएससी ट्रेंड के यूजर्स ने ली होगी, श्योर शॉट सेटअप पे ट्रेड मिली थी और यहाँ पे इनको आराम से 250 पॉइंट का मूव मिला होगा। उसके बाद मार्केट यहाँ वापस गया एंड वॉलेटिलिटी दिखा के डे एंड में क्लोजिंग दे दी है इसने 412 पे बैंक निफ्टी ने। अब मैं आपको एनएससी ट्रेंड सॉफ्टवेयर में दिखाता हूँ हमें क्या सिग्नल मिले थे। ये देखिए, ये एनएससी ट्रेंड का सॉफ्टवेयर है। इसमें पहले निफ्टी की बात करें, ये निफ्टी का ओवाई डेटा है, ये जो आपको टेबल दिख रही है। उसके बाद ये नीचे पीसीआर डेटा है, इसको मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में स्विच कर देता हूँ। उसके बाद देखिए, मॉर्निंग से डेटा साइडवेज दिखा रहा था निफ्टी का, इधर साइड बाय सिग्नल था एंड इधर साइड सेल सिग्नल था। ठीक है, उसके बाद डेटा में आपको क्लियर सिग्नल मिला बाय का, जो हमारा बाय में टारगेट मिला है 820 का, किसी ने एंट्री करी होगी, इमीडिएट टारगेट मिला होगा। एंड देन आप देखिए उसके बाद डेटा निगेटिव हो गया था 1150 से। ठीक है, दोनों साइड सेल सिग्नल आ रहा था, एंड तक सेल सिग्नल ही मिला निफ्टी में पीसीआर का। अगर किसी ने जो वापस वो मूव आया था एनएससी ट्रेंड में, वी वेब के पास मिला है, हमारा सेटअप बोलता है दोनों साइड सेल सिग्नल मिल रहा है, वी वेब के पास हमें एंट्री करनी है पुट की, और हमने इमीडिएटली उसमें श्योर शॉट प्रॉफिट लिया है बैंक निफ्टी एंड निफ्टी दोनों में एनएससी ट्रेंड सॉफ्टवेयर के सिग्नल के अकॉर्डिंग। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। ये बैंक निफ्टी का ओवाई डेटा है। ओवाई के बाद मैं पीसीआर डेटा की बात कर लेता हूँ। पीसीआर में आप देखिए, बैंक निफ्टी के पीसीआर में भी सेम, मॉर्निंग में डेटा साइडवेज था। ठीक है, उसके बाद क्लियर सिग्नल मिला 1150 से, दोनों साइड सेल सिग्नल मिलना स्टार्ट हुआ। उसके बाद बैंक निफ्टी में एक अप मूव आया, अप मूव पे अगेन वी वेब के पास सेटअप के अकॉर्डिंग हमने पुट में एंट्री करी एंड 250 पॉइंट्स हमें बैंक निफ्टी में भी इजीली मिले एनएससी ट्रेंड के सेटअप के अकॉर्डिंग। चलिए अब एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात कर लेते हैं। 69 स्टॉक एडवांस कर रहे थे एंड 115 डिक्लाइन कर रहे थे। टॉप गेनर पॉलीकैब, डेल्टा, इन्फी, हेवल्स एंड ग्लेनमार्क। टॉप लूजर की अगर मैं बात करूं तो टॉप लूजर में था आरबीएल बैंक, एलटीआईएम, एबी कैपिटल, जील एंड इंडिया सीमेंट। ये टॉप 5 लूजर थे आज के। ये सारा डेटा लाइव डेटा रिकॉर्ड होता है एनएससी ट्रेंड में। आप भी इसका फ्री ट्रायल आज ही ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
डिलीवरी एवरेज की मैं बात करूँ अगर तो 70% अबाउट डिलीवरी आज मिली है सिंजीन, यूपीएल, कॉनकॉर, वोल्टास एंड पावर ग्रिड। ये टॉप 5 डिलीवरी गेनर हैं जिनमें 71% अबव डिलीवरी हुई है। आप इनके चार्ट्स को स्टडी कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कल हमें निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी में अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट जब इस पॉइंट को ब्रेक करेगा, सेफ साइड में चलूंगा 19,825, इस पॉइंट के ऊपर जब निफ्टी निकलेगा तो मैं कॉल में एंट्री करूंगा और जो मेरा टारगेट आ जाएगा 19,920 फर्स्ट टारगेट एंड 950, ये मेरा सेकंड टारगेट आ जाएगा निफ्टी में, अगर कल फ्लैट ओपन होने के बाद इसको ये ब्रेक कर देता है तो। नंबर 1। नंबर 2, अगर कल ये फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आना स्टार्ट कर देता है, नीचे कहाँ स्टार्ट करता है, जब तक निफ्टी इस पॉइंट के ऊपर है। ये पॉइंट कितना है आपका 19,680, जब तक इसके ऊपर है मैं कोई पुट में एंट्री नहीं करूंगा। इस पॉइंट को जैसे ही ब्रेक करेगा और एक मुझे प्राइस एक्शन मिलेगा कंफर्मेशन का, मैं पुट में एंट्री करूंगा। मेरा पुट में टारगेट 19,600 फर्स्ट टारगेट आ जाएगा। एंड अगर इसको ये फर्स्ट हाफ में ही ब्रेक कर देता है एंड कंटिन्यू वीक रहता है तो 19,500 मेरा सेकंड टारगेट हो जाएगा पुट वाली साइड, ठीक है, निफ्टी में। नेक्स्ट, अगर कल ये गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन इस पॉइंट के ऊपर है, तब तक कुछ एंट्री नहीं होगी। इस पॉइंट के नीचे आएगा तो पुट में ही एंट्री होगी। थर्ड पॉइंट, अगर कल निफ्टी गैप अप ओपन होता है, गैप अप कहाँ ओपन होता है 825 के नीचे होता है, तो मैं वेट करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। इस पॉइंट में, इस रेंज में निफ्टी कल फंस सकता है। जब तक इसके नीचे नहीं आएगा कोई पुट, जब तक इसके नीचे नहीं आएगा पुट में एंट्री नहीं होगी, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा कॉल में एंट्री नहीं होगी, ठीक है। इस इन दोनों पॉइंट के बीच में नो ट्रेडिंग जोन रहेगा निफ्टी का कल। गैप अप अगर इसके ऊपर ओपन होता है एंड इसके ऊपर 5 मिनट की कैंडल सस्टेन करता है, ग्रीन कैंडल बनाता है, तो मैं इस ग्रीन कैंडल का लो का एसएल लगा के कॉल में एंट्री करूंगा। टारगेट 920 एंड 950 का मेरा टारगेट आ जाएगा निफ्टी में कल, अगर ये गैप अप इसके ऊपर ओपन होता है एंड सस्टेन करता है। चलिए अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 45,412, ठीक है। अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद जब तक बैंक निफ्टी इस डे, ये जो ऑल टाइम हाई है बैंक निफ्टी का, ऑल टाइम हाई था सॉरी, ये है 45,655, जब तक इसको क्रॉस नहीं करता है मैं कोई भी एंट्री नहीं करूंगा कॉल में। इसको क्रॉस करने पे मैं कॉल में एंट्री करूंगा और जो मेरा कल टारगेट आ जाएगा, फर्स्ट टारगेट तो आप ये वाला ले लेना, ठीक है, 45,900 का टारगेट ले लीजिए फर्स्ट, एंड सेकंड टारगेट आ जाएगा 46,000। ये मेरा कल का टारगेट आ जाएगा बैंक निफ्टी में, अगर कल इस पॉइंट को ब्रेक कर देता है तो, ठीक है। सेकंड, अगर कल ये फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आना स्टार्ट कर देता है, नीचे आता स्टार्ट कर देता है और ये जो लो है आज का बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी का लो है 45,280 का, ठीक है। जब बैंक निफ्टी इसको ब्रेक कर देगा मैं पुट में एंट्री करूंगा और पुट में जो मेरा टारगेट आ जाएगा 45,000, मैं यहाँ पे अपना पोजीशन को बुक कर लूँगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर कल ये खुलता ही गैप डाउन है, गैप डाउन ओपन होता है तो मैं वेट करूँगा, इस पॉइंट के आसपास जितना मुझे मिलेगा मैं पुट में एंट्री करूँगा और टारगेट यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर ये कल खुलता ही गैप अप है, गैप अप कहाँ ओपन होता है इस पॉइंट के ऊपर 45,655, इसके ऊपर गैप अप ओपन होता है एंड सस्टेन करता है, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल ग्रीन बना देता है, तो मैं इस ग्रीन कैंडल का ही एसएल लगा के लो का कॉल में एंट्री करूंगा और वापस कॉल में जो टारगेट आ जाएंगे, फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट ये है, ठीक है। बहुत सिंपल रखेंगे, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं रखेंगे अपनी स्ट्रेटजी में। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स करिए। एनएससी ट्रेंड का फ्री ट्रायल आपको अगर लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फॉर्म फिल करिए, 7 डेज़ का फ्री ट्रायल मिल जाएगा। अदरवाइज आप रेफरल लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करिए, उससे आपको 30 डेज़ का फ्री ट्रायल मिलेगा। ट्रायल के बाद जो सॉफ्टवेयर कॉस्ट करता है वो है ओनली 44 रुपीज़ पर डे, जो कि आपकी एक लॉट की ब्रोकरेज ऑलमोस्ट 60 रुपीज़ आप पे करते हो बाय एंड सेल की, उससे भी कम है। और आप इस सॉफ्टवेयर से अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हो। आप देख सकते हो कितनी अच्छी शॉर्ट ट्रेड मिली थी आज हमको दोनों में, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, ठीक है। बैंक निफ्टी में 250 पॉइंट्स एंड निफ्टी में ऑलमोस्ट 70 to 80 पॉइंट्स हमें इजीली मिल गए थे।
जो निफ्टी में ट्रेड करता है उसे निफ्टी में ट्रेड मिली, जो बैंक निफ्टी ट्रेड करता है उसे बैंक निफ्टी में ट्रेड मिली है। आपकी कॉस्टिंग ये पहले दिन ही निकाल देगा और इवन कॉस्टिंग के साथ आपको कुछ प्रॉफिट भी देके जाएगा। विद कॉन्फिडेंस एज अ इंडिपेंडेंट ट्रेडर आप ट्रेड कर सकते हो NSE ट्रेंड सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए। डिसीजन इज ऑल योर्स। थैंक यू।